ऑरेंज प्लांट में पॉलिनेशन, लेकिन नींबू के फूल और ऑरेंज के फूल में डिफरेंस क्या है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो अगर आपको भी ऑरेंज के और लेमन के फ्लावर्स सेम लगते हैं, दोनों प्लांट सेम लगते हैं, दोनों सिट्रस फैमिली के होते हैं दोस्तों, उनका बिहेवियर सेम होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता था तो आज की वीडियो में आपका ये थॉट चेंज होने वाला है। रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है दोस्तों। बाहर से दोनों के फ्लावर्स वाइट और सिमिलर दिखते हैं, लेकिन अंदर का सिस्टम, पॉलिनेशन का तरीका और फ्रूट बनने का प्रोसेस कम्प्लीटली अलग लेवल का गेम है। आपको शायद ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि नींबू प्लांट पर इजीली फ्रूट्स आ जाते हैं, लेकिन ऑरेंज प्लांट पर फ्रूट चाहे कितने भी आ जाएं, एंड में रिजल्ट ज़ीरो या बहुत कम निकलता है। फिर फ्रस्ट्रेशन होती है कि इतनी मेहनत के बाद ऑरेंज प्लांट पे आउटपुट क्यों नहीं मिला। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बेसिक कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं, जो हर बिगिनर के माइंड में होता है कि ऑरेंज और नींबू का जो फैमिली के होते हैं, उसके बाद भी इतनी डिफरेंस बिहेव क्यों करते हैं। नींबू के प्लांट का थोड़ा स्ट्रॉन्ग और फॉरगिविंग नेचर होता है, मतलब उसका फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन इजीली कर लेता है और छोटी मोटी गलतियों को टॉलरेट कर लेता है। दूसरी तरफ ऑरेंज का प्लांट थोड़ा रॉयल एटीट्यूड वाला होता है, उसका फ्लावर थोड़ा सेंसिटिव होता है, उसको परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वरना तो वो सीधा ड्रॉप हो जाता है बिना फ्रूट बनाए। इसी वजह से लोग बोलते हैं कि नींबू पर तो फ्रूट्स आ रहे हैं, लेकिन ऑरेंज पर से फ्लावर्स आके गिर जाते हैं। दोस्तों, एक डिफरेंस और है, जो लेमन का फ्लावर होता है उसमें इतनी तेज खुशबू नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ जो ऑरेंज का प्लांट होता है, उसके फ्लावर्स में बहुत ही तेज एक मीठी सी खुशबू होती है। थोड़ा डीप में जाएं, ऑरेंज के फ्लावर का स्ट्रक्चर को समझें, तो यहाँ से पॉलिनेशन का पूरा कंट्रोल गेम कंट्रोल होता है। ऑरेंज फ्लावर के पेटल्स वाइट, सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, जो देखने में सिंपल लगते हैं। उनका इंटरनल सिस्टम काफ़ी सिलेक्टिव होता है। इसके सेंटर में जो पॉलन होता है वो थोड़ा स्टिकी नेचर का होता है, और स्टिग्मा ऊपर की पोजीशन में होता है, जिससे हर पॉलन इजीली ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। ये बिल्कुल एक वीआईपी एंट्री सिस्टम जैसा है, जहाँ सिर्फ परफेक्ट कंडीशन में ही एंट्री मिलती है। मतलब पॉलन में भी तभी सक्सेसफुल होगा पॉलिनेशन, जब इन्वायरमेंट और टाइमिंग दोनों अच्छे होंगे। इसी वजह से ऑरेंज प्लांट में पॉलिनेशन के फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू लेमन का प्लांट, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है और कोई भी छोटी सी डिस्टरबेंस इसको अफेक्ट कर देती है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग और यूनिक ट्रिक जो ऑरेंज प्लांट को अलग बनाती है, वो ये कि स्मेल डिटेक्शन। ये कोई जोक नहीं है। आप लिटरली स्मेल करके जज कर सकते हैं कौन से प्लांट की स्मेल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्वीट और फ्रेश है। जो ऑरेंज का प्लांट होता है, उसकी स्ट्रॉन्ग, स्वीट और फ्रेश स्मेल आती है। इसका मतलब ये है कि वो फुल्ली मैच्योर है, उसका पॉलन एक्टिव हो चुका है, यानी ये परफेक्ट टाइम है पॉलिनेशन का। अगर स्मेल वीक या ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, तो समझ लो कि फ्लावर अभी मैच्योर है और उस पे पॉलिनेशन ट्राई करना वेस्ट हो सकता है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जो प्लांट खुद देता है, बस हमें उसको समझना होता है। अगली बार आप जब भी गार्डन में जाएं, तो फ्लावर की स्मेल करके फील करें कि वो अभी रेडी है या नहीं। क्योंकि जो ऑरेंज का प्लांट होता है, उसमें फ्लावर्स काफ़ी कम लगते हैं, पर जब उनकी फ्रेग्रेंस आती है तो पूरा गार्डन खुशबू से महक जाता है। पॉलिनेशन का दोस्तों इसमें मेन गेम होता है। जो बटरफ्लाइज होती हैं, हमारे गार्डन के रियल हीरोज़, ये छोटे-छोटे इंसेक्ट्स आपके गार्डन में अनसीन वर्कर्स होते हैं, जो बिना किसी इंस्ट्रक्शन के पॉलिनेशन का काम परफेक्टली कर देते हैं। जब ये फ्लावर पर लैंड करते हैं तो पॉलिन उनकी बॉडी पर स्टिक हो जाता है, और जब वो दूसरे फ्लावर पर बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे फर्टिलाइज़ेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये एक नेचुरल चेन रिएक्शन जैसा है, जो तभी काम करता है जब इंसेक्ट्स एक्टिव होते हैं। लेकिन अगर आपके गार्डन में इंसेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, या आपने पेस्टिसाइड यूज़ किया है जिससे वो दूर भाग गए हैं, तो पॉलिनेशन का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। और यहीं ऑरेंज प्लांट थोड़ा ड्रामा करता है और बोलता है, थोड़ा प्रॉपर केयर चाहिए, वरना फ्रूट्स नहीं मिलेंगे आपको। दोस्तों, आप इसमें एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्रूट्स चाहिए ही है, आप इसमें हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। अगर नेचर आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप खुद
पॉलिनेशन के कंट्रोल कर सकते हो, हैंड पॉलिनेशन यूज़ कर सकते हो। ये सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक होती है, जिसमें आप नेचुरली ही मैनुअली पॉलन ट्रांसफ़र करते हो, अपने प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हो। इसके लिए आप एक सॉफ्ट ब्रश या कॉटन बड लेते हो, मेल पार्ट से जेंटली पॉलन कलेक्ट करने होते हैं, फिर उस पॉलन को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर सॉफ्टली थोड़ा अप्लाई करना होता है। इस प्रोसेस में बस थोड़ा सा पेशेंस और जेंटली हैंडलिंग चाहिए होती है, क्योंकि ऑरेंज का जो फ्लावर होता है वो डेलिकेट होता है, वो इजीली टूट भी जाता है दोस्तों। ये एक ऐसा हैक है जो बिगिनर्स को भी प्रो लेवल का गार्डनर बना देता है। और आप इससे कंसिस्टेंटली यूज़ करते हो तो आप क्लियर देखोगे कि आपके गार्डन में जो फ्रूट सेट है वो नेचुरली इतना इंक्रीज़ हो चुका है कि आप देखते ही रह जाओगे। दोस्तों, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो काफ़ी लोग कर देते हैं अननोइंगली, फिर ब्लेम प्लांट को देते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? ओवर वाटरिंग, जिससे रूट्स में स्ट्रेस आता है और प्लांट अपने फ्लावर्स को सस्टेन नहीं कर पाता। दोस्तों, अनार का प्लांट, आम का प्लांट, गुआवा का प्लांट, ये थोड़ा ड्राई कंडीशन भी सह लेते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी मिस्टेक होती है डायरेक्ट हार्श सनलाइट, जिसमें आपने अगर प्लांट को एक्सपोज़ कर दिया, प्लांट ज़्यादा सनलाइट में है, तो फ्लावर ड्राई होंगे और गिर जाएँगे और पॉलिनेशन प्रोसेस पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तीसरी मिस्टेक है बार-बार फ्लावर्स को टच करना या उन्हें डिस्टर्ब करना, जो उनके नेचुरल पॉलिनेशन को अफ़ेक्ट करता है। ऑरेंज प्लांट थोड़ा सेंसिटिव होता है और ये क्लियर सिग्नल देता है कि ओवर केयर नहीं चाहिए, क्योंकि कभी-कभी कम केयर ही बेस्ट होती है दोस्तों। ऑरेंज प्लांट का पॉलिनेशन वेदर कंडीशंस पर भी हेवीली डिपेंड करता है। ये फैक्टर काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। आइडियल टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो 20 टू 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, जिसमें पॉलिनेशन स्मूथली होता है और फ्रूट सेट का चांस मैक्सिमम हो जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है तो फ्लावर्स ड्राई हो जाते हैं, पॉलिन इनएक्टिव हो जाते हैं, और अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो पॉलिनेशन स्लो हो जाता है। मतलब दोनों एक्सट्रीम कंडीशन में रिजल्ट्स नेगेटिव ही होता है। इसलिए आपको अपने प्लांट का एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करना चाहिए और समझना चाहिए कि कौन सी कंडीशन में वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा फ़नी लगेगा, ये प्लांट बिल्कुल मूड के हिसाब से ही फ्रूट्स देता है। जैसा प्लांट का मूड वैसे उसके फ्रूट्स। अगर प्लांट का मूड ख़राब तो फ्रूट्स अच्छे नहीं आते। दोस्तों, पॉलिनेशन सक्सेसफुली अगर हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेज होती है फ्रूट की, जहाँ पेशेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पॉलिनेशन के 3 से 5 दिन के बाद फ्लावर का आउटर पार्ट गिर जाता है, लेकिन नीचे एक छोटा सा फ्रूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। कई लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं फ्लावर गिर गया मतलब फेल हो गया, लेकिन असल में वही सक्सेस का साइन होता है। अगर नीचे स्वेलिंग या छोटा सा फ्रूट डे विजिबल हो, समझ जाओ कि प्रोसेस हो सक्सेसफुल रहा। अगर फ्रूट डेवलप नहीं होता है, पूरा फ्लावर गिर जाता है, इसका मतलब पॉलिनेशन फेल हो गया है। आपको अपनी टेक्निक या फिर टाइमिंग इम्प्रूव करनी होगी इसमें। पॉलिनेशन का टाइम अर्ली मॉर्निंग में करवाना होगा या फिर इवनिंग टाइम में। अब पूरा गेम दोस्तों सिंपल हो गया है। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका ऑरेंज प्लांट नेक्स्ट लेवल का परफॉर्म करेगा। सबसे पहला होता है आपको स्मेल चेक करनी है, जिससे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्लावर रेडी है या नहीं। दूसरा है प्रॉपर पॉलिनेशन, चाहे नेचुरल हो या हैंड पॉलिनेशन। तीसरा है ओवर केयर अवॉइड करना है, जिससे प्लांट स्ट्रेस में ना जाए। नो फर्टिलाइजर्स, नो पेस्टिसाइड्स, नो ओवर वाटरिंग। ये 3 रूल आपको दोस्तों याद रखने हैं। इनसे ओवर केयर नहीं करनी है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।